कहानी शुरू होती है छोटी छोटी ब्लू क्रिएचर्स से जिन्हें स्मर्फ्स कहते हैं। ये लोग अपनी दुनिया में बहुत खुश थे। इन सारे स्मर्फ्स के लीडर थे पापा स्मर्फ, जो इन सबको जादूगर की कहानी सुना रहे हैं। ये जादूगर अपनी मैजिकल पावर्स बढ़ाने के लिए स्मर्फ्स का इस्तेमाल किया करता था। उसने अपने जादू से स्मर्फिट को बनाया, जो स्मर्फ जैसी ही दिखती थी, पर उसका काम था कि वो स्मर्फ्स को उनकी दुनिया में बहुत तंग करे, उनकी दुनिया तबाह कर दे, यहाँ तक कि स्मर्फ इंसानी दुनिया में आने पे मजबूर हो जाए। और ऐसे वो जादूगर इन सब को पकड़कर अपने जादुई पावर्स को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करे। स्मर्फिट आते ही इस दुनिया में सैलाब लाकर इस दुनिया को तबाह करने की कोशिश करती है, पर किस्मत से ये सब बच गए। और पापा स्मर्फ ने ये सब जानते हुए भी इस स्मर्फिट को अडॉप्ट कर लिया कि जादूगर ने स्मर्फिट को उनकी बर्बादी के लिए बनाया है। उनके साथ रहते रहते ये स्मर्फिट उन जैसी ही बन गई। वो अब सबकी मदद करती थी, इसीलिए सारे स्मर्फ्स उसे पसंद किया करते थे। हमें पता चलता है कि स्मर्फिट को हर साल अपनी बर्थडे के दिन एक बुरा सपना आता है कि जैसे वो दोबारा जादूगर के साथ मिल गई है और अपनी स्मर्फ फैमिली को धोखा दे रही है। उनको वो अब बर्बाद करने वाली है। आज भी उसने यही ख्वाब देखा है, क्योंकि अगले दिन उसका बर्थडे है। सीन्स लंदन में शिफ्ट होते हैं, जहाँ जादूगर एक मैजिक शो चला रहा है। उसके जादू से बहुत से लोग इम्प्रेस थे। सबको लगता था कि इस जादूगर के पास कोई नई तरह की मैजिक ट्रिक्स हैं, पर कोई नहीं जानता था कि वो ये जादू ब्लू सीरम के जरिए करता था, जिसे उसने स्मर्फ के बालों से बनाया था। उसने अपने मुख्तलिफ काम करवाने के लिए स्मर्फिट जैसी और क्रिएचर्स को भी बनाया है, जिन्हें नॉडीज कहते हैं। ये क्रिएचर्स कलर के अलावा बिल्कुल स्मर्फ जैसी ही दिखती है। और मजे की बात ये थी कि ये नॉडीज भी खुद को स्मर्फ ही बनाना चाहते थे, पर उनके मालिक को यानी जादूगर को उनकी ये बात पसंद नहीं आती। यहाँ स्मर्फिट, जिसका आज बर्थडे है, वो अपने ख्वाब को लेकर इतनी परेशान नहीं जितना ये सोच सोच कर परेशान है कि किसी ने तो आज उसे विश ही नहीं किया। क्या कोई उसे प्यार नहीं करता? क्या हुआ जो वो स्मर्फ्स की फैमिली में पैदा नहीं हुई, पर अब है तो वो भी स्मर्फ ही ना। वो नहीं जानती कि ये सारे लोग मिलकर स्मर्फिट को सरप्राइज देने का प्लान कर रहे हैं, जबकि आज ही इंसानों की दुनिया में किसी और का भी बर्थडे था। ये पैट्रिक का बेटा है और पैट्रिक के स्टेप डैड अपने पोते के लिए यहाँ बहुत से गिफ्ट लेकर आए हैं, पर शायद पैट्रिक अपने डैड के आने से खुश नहीं। उसको अपने डैड की ये बात पसंद नहीं कि वो उसके हर मामले में घुस जाते हैं। इसी इंसानी दुनिया में जादूगर अभी भी कैसे भी करके स्मर्फ्स को लाने का पोर्टल बनाना चाहता है और उनको मारकर उनके अंदर का ब्लू जादुई सीरम लेना चाहता है, जिससे वो इस दुनिया का शातिर तरीन और सबसे बड़ा जादूगर बन जाए। वो पहले स्मर्फिट को किडनैप करना चाहता था ताकि उससे पूछ सके कि वो तो उसकी बनाई नॉडी थी, फिर स्मर्फ्स में कैसे बदले। उसी तरीके से वो अपने बाकी बनाए नॉडीज को भी पहले स्मर्फ्स बनाएगा और फिर उनको मार के उनके अंदर का जादुई लिक्विड निकाल लेगा। जब उसके हाथ वो लिक्विड लग जाएगा, फिर तो इस जादूगर का राज पूरी दुनिया पे होगा। आखिरकार जादूगर पोर्टल बना ही लेता है स्मर्फ की दुनिया में जाने का, लेकिन ये बहुत छोटा बना है, वो खुद तो इसमें नहीं जा सकता। इसीलिए वो अपने नॉडीज को वहाँ भेजता है ताकि वो स्मर्फिट को लेकर आए। स्मर्फ्स की दुनिया में आते ही इन नॉडीज को पहले स्मर्फिट ही मिली थी, जिसे वो चकमा देकर अपनी दुनिया में ले आए। आते ही जादूगर उसे पूछने लग गया था कि बताओ स्मर्फ बनने वाले जादुई सीरम के बारे में, पर जब स्मर्फिट कुछ नहीं बताती तो गुस्से में जादूगर उसे एक जेल में कैद कर देता है। जबकि दूसरी तरफ अब स्मर्फ्स की दुनिया में भी ये खबर फैल चुकी है कि स्मर्फिट किडनैप हो गई है और उसे जादूगर ने ही किडनैप करवाया है। उसे बचाने के लिए अब इन स्मर्फ्स को इंसानी दुनिया में जाना था। पापा स्मर्फ की बनाई मैजिकल दवाई खाने की वजह से ये लोग यहाँ से गायब हो गए थे। दूसरी तरफ पैट्रिक अपने स्टेप डैड से लड़ रहा है कि वो उनके घर से चले जाएं। उनकी इन्हीं बातों के दौरान उनका घर अचानक जोर जोर से हिलने लगा था। एक बहुत ही बुरा तूफान आया था। सारे ही दरवाजे और खिड़कियां उनके घर की खुद ब खुद बंद हो गई थी। जब अचानक यहाँ पे एंट्री की थी स्मर्फ्स ने। असल में पापा स्मर्फ की जादुई मेडिसिन की वजह से वो टेलीपोर्ट होके यहाँ पे आ गई है, यानी अपनी दुनिया से इंसानों की दुनिया में आ गई है। पैट्रिक, उसकी वाइफ और उसका बेटा तो पहले ही स्मर्फ्स के बारे में जानते थे, लेकिन उसके स्टेप डैड को उनके बारे में कुछ नहीं पता। वो जैसे ही इन्हें नुकसान पहुँचाने लगते हैं तो पैट्रिक उन्हें रोकता है और कहता है रुकी, ये सब मेरे दोस्त हैं, मैं इनको जानता हूँ। स्मर्फ्स ने अपनी सारी कहानियां पैट्रिक को बता दी थी कि कैसे पापा स्मर्फ की बेटी स्मर्फिट खतरे में है, और अब इन सारे ही स्मर्फ्स के साथ साथ पैट्रिक और उसकी फैमिली भी स्मर्फिट को बचाने के लिए तैयार थी। वो लोग इस काम को पूरा करने के लिए एक प्रॉपर प्लान बनाते हैं। जादूगर तक पहुंचने के लिए वो उसके मैजिक शो में जाते हैं। दिखाया जाता है जादूगर को, जो अभी भी स्मर्फिट के साथ ही है। स्मर्फिट ने उससे कुछ भी नहीं बताया। गुस्से में आकर वो उसके बाल काट लेता है, क्योंकि हमें पहले भी पता है कि स्मर्फिट के बालों से भी जादुई सीरम बनाया जा सकता है। उसके शो का टाइम भी हो गया था। वो अब अपने नॉडीज को स्मर्फिट का ख्याल रखने का काम देकर खुद अपने शो की तरफ चला जाता है, जबकि हम देखते हैं कि
पैट्रिक की वाइफ भी किसी न किसी तरह उसके इस खुफिया रूम तक पहुंच चुकी है जहाँ पे स्मर्फिट है। स्मर्फिट बहुत ही चालाकी से अपने आप को आजाद करवा लेती है और भाग जाती है। नोटिस ये देखकर घबरा जाते हैं कि अब तो उनके मालिक यानी जादूगर उन्हें छोड़ेंगे नहीं। वो स्मर्फिट को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे, लेकिन जब स्मर्फिट उनके हाथ नहीं आती तो वो दोनों प्लान बनाते हैं कि क्यों ना स्मर्फिट को बेवकूफ बनाया जाए, क्यों ना हम उससे दोस्ती का नाटक करें और फिर उससे स्मर्फ बनने का फॉर्मूला पूछ लें। यहाँ मैजिक शो के अंदर हम देखते हैं कि पैट्रिक के स्टेप डैड को ये जादूगर पहले से ही नहीं पसंद। वो जब यहाँ कुछ बदतमीजी करता है तो जादूगर को भी गुस्सा आ चुका है और उसने अब अपने जादू से पैट्रिक के स्टेप डैड को एक डक बना दिया है। पैट्रिक की वाइफ के साथ सारे ही स्मर्फ जो कि जादूगर के सीक्रेट रूम में आए थे, उन्हें यहाँ पे काफी सारी अजीबोगरीब मशीन्स दिखती हैं। साथ ही स्मर्फिट के बाल भी। वो जानते थे कि स्मर्फ्स को इन मशीन में रखकर उनके अंदर से ब्लू सीरम निकाल लिया जाएगा, जिसे जादूगर अपने जादू में इस्तेमाल करता है। यहाँ नोटिस अपने बनाए प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे थे। वो लोग पहले एक रेस्टोरेंट में जाके वहाँ लोगों को बहुत ज्यादा तंग करके अपने आप को ही मुश्किल में डाल लेते हैं, जहाँ लोग उन्हें अब मारने वाले हैं। इस वक्त पे वो स्मर्फिट को बुलाते हैं जो कि एक अच्छी स्मर्फ है और सबकी मदद करती है। वो इन दोनों की भी मदद करती है और इन दोनों को इस मुश्किल से निकाल लेती है। ऐसे वो दोनों उसे दोस्ती करने के लिए भी मना लेते हैं। उनका आधा प्लान तो कामयाब हो गया था। उन्होंने स्मर्फिट के साथ दोस्ती तो कर ली थी, पर अब आधा प्लान बाकी था। उन्होंने अब पूछना था स्मर्फिट से ब्लू सीरम के बारे में। वो उससे कहते हैं कि तुम एक असल स्मर्फ नहीं हो, तुम भी एक नॉडी ही हो हमारी तरह, और तुम्हें भी जादूगर ने बनाया है। पता है अब जादूगर बहुत बदल गया है, वो हमसे भी बहुत प्यार करता है और तुमसे भी। वो स्मर्फिट से ऐसी बातें करके उसे यकीन दिला रहे थे कि उसे यहाँ कोई खतरा नहीं होगा, जबकि दूसरी तरफ पापा स्मर्फ सभी लोगों से कहते हैं नहीं, मेरी बेटी कभी नहीं बदलेगी, वो उनके बहकावे में कभी नहीं आएगी। लेकिन यहाँ स्मर्फिट तो इन लोगों से अच्छी दोस्ती कर चुकी है। इधर पैट्रिक अपने आप को शेफ में बदल लेता है ताकि वो स्मर्फ्स को लेकर जादूगर के पर्सनल रूम में जा सके। सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन उसके डैड के साथ गड़बड़ी हो गई थी, जो कि अब डक बने हुए थे। उन्हें कोई यहाँ पर पकाने के लिए आया था। यहाँ वो अपने डैड को बचाता है, जबकि सारे स्मर्फ्स अब जादूगर के रूम के बाहर खड़े हैं और अंदर देखते हैं कि स्मर्फिट ने तो नॉडिस के साथ दोस्ती कर ली है। इधर जादूगर भी आ चुका था केक के साथ, क्योंकि आज स्मर्फिट का बर्थडे था। वो भी उसे यकीन दिलाना चाहता था कि वो उससे बहुत प्यार करता है। वो उसे एक मैजिक स्टिक गिफ्ट करता है, जिससे वो जादूगर को ही बहुत तंग करती है। और दूसरी तरफ ये देखकर स्मर्फ्स को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उनकी स्मर्फिट किसी को तंग कर रही है, और ये सब करके वो खुश भी हो रही है। इधर पैट्रिक भी डक बने अपने डैड को होटल से बाहर लेकर आ रहा था, जबकि दूसरी तरफ स्मर्फिट जो अपनी जादुई छड़ी से मैजिक कर रही थी, वो एक शीशे से टकराकर स्मर्फ्स को लग जाता है और स्मर्फ्स खिड़की से अब नीचे गिरने ही वाले थे। तो ये सब पैट्रिक के डक बने डैड देख लेते हैं और वो उड़ते हुए उनकी जान बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। इन सबको बचाते बचाते ही उसकी बॉडी एक डक से दोबारा इंसान बन जाती है। ऐसे वो अब उड़ नहीं पाता और गिरता है आकर एक डस्टबिन में। फिलहाल के लिए स्मर्फ्स की जान भी बच गई थी। पैट्रिक उन सबको लेकर वापस अपने घर आ जाता है, जहाँ पैट्रिक के डैड देखते हैं कि पैट्रिक अभी भी उनसे खुश नहीं। तब वो पैट्रिक के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया है, बचपन में तुम्हारे असल डैड तुम्हें छोड़ गए थे, मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, और तुम जो हर वक्त मुझे ब्लेम देते रहते हो ना कि मैंने तुम्हारा प्यारा पैरट उड़ा दिया, वो भी मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया था, तुम्हें बर्ड से एलर्जी थी। पैट्रिक ऐसे तो अपने स्टेप डैड की बात मानने वाला नहीं था, इसीलिए वो उसे डक का एक पंख देते हैं, जिसे सूंघने पर पैट्रिक की हालत खराब हो गई थी, यानी उसके डैड सच बोल रहे थे। ये सब कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ जादूगर भी ये जानता है कि स्मर्फिट को बचाने के लिए बहुत से स्मर्फ्स इस दुनिया में आ चुके हैं। उसे जो भी करना है स्मर्फिट के साथ जल्दी करना है। वो स्मर्फिट को चकमा देने के लिए उसे एक पार्क में लेकर आता है, फिर वो उसे लेकर वापस अपने होटल जाता है। उसके सामने एक केक रखता है और कहता है कि आज तुम जो भी विश मांगो वो पूरी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी विश पूरी हो सकेंगी ब्लू सीरम के जरिए। बताओ तो सही जरा वो ब्लू सीरम बनता कैसे है। स्मर्फिट नहीं चाहती थी कि वो अपने पापा स्मर्फ का फॉर्मूला किसी को भी बता दे, इसीलिए वो जादूगर को ऐसा करने से मना कर देती है। उसके इंकार पे उसे जादूगर का असली चेहरा देखने को मिल गया था। जादूगर उस पे बहुत गुस्सा होता है। अचानक से दोनों नॉडिस की भी तबीयत खराब होने लगती है। हमें पता चलता है कि ये नॉडिस भी खाने के तौर पे वही ब्लू सीरम लेती है, और अगर अभी उन्हें ये ब्लू सीरम ना मिला तो वो मर जाएंगे। इसी चीज का जादूगर फायदा उठाता है और स्मर्फिट से कहता है कि अगर तुमने फॉर्मूला ना बताया तो ये दोनों मर जाएंगे। स्मर्फिट ने इन दोनों से दोस्ती कर ली थी, वो कैसे ना इनकी जान बचाती। वो फॉर्मूला बताने को तैयार हो जाती है, जबकि ये सब कुछ बाकी स्मर्फ्स बाहर खिड़की से देख रहे थे। ये देखकर पापा स्मर्फ बहुत दुखी होते हैं कि उनकी बेटी उनको धोखा देने वाली है। स्मर्फिट
के बताए फॉर्मूला की मदद से उसने बहुत जल्दी से ब्लू सीरम बना लिया था। वो जैसे ही ये सीरम दोनों नॉर्डिस को पिलाता है तो अब नॉर्डिस भी स्मर्फ में बदल चुके हैं। अब उसके पास 3 स्मर्फ्स हो गए थे। वो इन सारे स्मर्फ्स को अपनी मशीन में डाल लेता है ताकि इन स्मर्फ्स के अंदर का भी ब्लू सीरम वो निकाल ले। वो मशीन ऑन ही करने वाला था कि सभी स्मर्फ अपनी सारी कोशिशों का इस्तेमाल करते हुए यहाँ स्मर्फेट को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं और आते ही पूरी शहर की लाइट बंद कर देते हैं ताकि जादूगर इस मशीन को ऑन ना कर पाए। अपने प्लान को रुकता देखकर जादूगर को भी बहुत गुस्सा आया था। वो बाहर जाकर जब अपने जादू से पूरे शहर में लाइट लेकर आता है तो इतने में ही उसे बाकी स्मर्फ्स भी दिख गए हैं। वो बिना वक्त जाए किए इन सबको भी पकड़कर अपनी मशीन्स में डाल देता है। आहिस्ता आहिस्ता इन स्मर्फ्स के अंदर से उनका ब्लू सीरम बाहर निकलने लगा था, जिसे ये जादूगर अपनी छड़ी के अंदर भर रहा था कि इतने में ही यहाँ पर पैट्रिक और उसके स्टेप डैड आ गए थे सारे ही स्मर्फ्स को बचाने के लिए। वो आते ही यहाँ पर जादूगर की वो मशीन तबाह कर देते हैं जिसमें जादुई सीरम आ रहा था। ऐसा करते ही ये सीरम पूरे शहर की हवा में फैल गया था। ये देखकर जादूगर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि उसकी सारी मेहनत पानी में फिर गई। लेकिन फिर वो सोचता है चलो कोई नहीं, अब मेरे पास फॉर्मूला तो है ना। लेकिन वो नहीं जानता था कि फॉर्मूला भी जल चुका है और दोबारा उसे ये फॉर्मूला कभी नहीं मिलेगा। फाइनली ये सारे स्मर्फ्स और वो दोनों नॉर्डिस भी जादूगर के चुंगल से आजाद हो गए थे। स्मर्फिट अपने दोनों दोस्तों को भी बाकी स्मर्फ से मिलवाती है। ये नॉर्डिस भी स्मर्फ बन चुके हैं। सभी इनसे मिलकर काफी खुश हैं। वो भी इन्हें अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाने को तैयार थे। लेकिन यहाँ पर दोबारा जादूगर आ जाता है। इससे पहले कि वो अपनी जादुई छड़ी से इन्हें कोई नुकसान पहुंचाता, उसी की गिफ्ट दी हुई जादुई छड़ी जो स्मर्फिट के पास थी, स्मर्फिट उसके जरिए जादूगर पे ही ऐसा हमला करती है कि जादूगर दूर जाकर गिरता है। जिसके बाद अब वो लोग अपनी दुनिया में जाने को तैयार थे। पापा स्मर्फ के पास मेडिसिन बहुत थोड़ी थी जिससे वो अपनी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाते। तब स्मर्फिट अपने जादू का इस्तेमाल करते हुए उन मेडिसिन को डबल कर देती है। ऐसे सारे मेडिसिन खाकर अपनी दुनिया में चले जाते हैं। अपनी दुनिया में आकर ये सभी लोग बहुत खुश थे। वो दोनों नॉर्डिस भी इन्हीं की दुनिया का अब हिस्सा बन चुके थे और इन सबको खुश दिखाते हुए ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है।